लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार के कार्यकाल में दोस्तों एक बार फिर भारत की छवि के ऊपर सवालिया निशान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगा है, लेकिन फिर भी आपको इस बात की जानकारी तक नहीं होगी, मीडिया ने दिखाया ही नहीं कि अमेरिका की पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ रिपोर्ट पेश की गई है 2 दिन पहले बुधवार को, और यह कह के पेश की गई है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारत में रिलीजियस फ्रीडम कम हो रही है और रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर अमेरिकी पार्लियामेंट में चर्चा हुई है और हमको इस बात की जानकारी भी नहीं है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि अमेरिका की पार्लियामेंट ने हमारे खिलाफ पेश की गई रिपोर्ट के ऊपर चर्चा की और हमको जानकारी तक नहीं मिली, हमारी मीडिया ने दिखाया ही नहीं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस रिपोर्ट को पेश किया। यह रिपोर्ट वही रिपोर्ट है जो अमेरिकी कमीशन ने बनाई थी 2 महीने पहले, जिस पे हंगामा हो गया था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव कर रही है मोदी सरकार, ऐसे बिल ला रही है जिससे वहां की फिजा खराब हो रही है और वहां का माइनॉरिटी जो है भारत का, वो अपने आप में डरा हुआ महसूस कर रहा है और गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और क्यों ना भारत के ऊपर मोदी सरकार की वजह से सैंक्शंस लगाए जाएं। ये एक रिपोर्ट आई थी जिस पे हंगामा खड़ा हो गया था। वहां के एक आयोग ने ये रिपोर्ट दी थी, सरकारी आयोग ने। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये कहकर खारिज कर दिया था इस रिपोर्ट को कि हम किसी गैर सरकारी रिपोर्ट को नहीं मानते और हम इस रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानेंगे। आज सरकार के कमीशन ने 2 दिन पहले सरकार के विदेश मंत्री ने माइक पोम्पियो ने क्या कहकर इस रिपोर्ट को रखा यूएस कांग्रेस के सामने। दोस्तों, यूएस कांग्रेस वहां की राज्यसभा की जैसे है, जैसे यहां राज्यसभा है वहां यूएस कांग्रेस है, मतलब अपर हाउस जो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन उसके पास शक्तियां बहुत ज्यादा हैं। यूएस प्रेसिडेंट को भी उससे अनुमति लेनी होती है बहुत सी चीजों में। मतलब सबसे बड़े लेवल के ऊपर हमारे खिलाफ रिपोर्ट जो है रखी गई और चर्चा हुई। इसके ऊपर आप क्या कहकर माइक पोम्पियो ने इसको शुरू किया, आप खुद सुन लीजिए, आप चौंक जाएंगे। माइक पोम्पियो ने यह कहकर इस रिपोर्ट को रखा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने भारतीय जो साथी हैं उनके बारे में चिंता व्यक्त की है कि वहां की सरकार क्या कर रही है। इसका हिंदी अनुवाद है, उन्होंने अंग्रेजी के अंदर वहां कहा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया है। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, जो विदेश मंत्री अमेरिका की सरकार के हैं, उन्होंने जिसको रखा और चर्चा की, इस रिपोर्ट में क्या क्या था। दोस्तों, एम्बेसडर ने अमेरिका के ये कहा, जिसका हिंदी अनुवाद है, व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता से अधिक धार्मिक उत्पीड़न का से परिचित हो गया है। भारत के अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस इतना बढ़ गया है और उसकी जीती जागती मिसाल हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने दी कि इस कमीशन ने भारत का दौरा करने की बात कही कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है ऐसा, तो हम दौरा कर लेते हैं, हमें साथ रहिएगा, हम देख लेंगे और फिर अपनी नई रिपोर्ट दे देंगे। तो विदेश मंत्री महोदय ने यह खुद जानकारी दी है कि उस कमीशन का जो यूएस कांग्रेस की एडवाइजर है, एडवाइजरी बॉडी है, उसको हमने वीजा देने से मना कर दिया है। हम उसको वीजा नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट बनाती है। क्या हम क्लासरूम के बच्चे हैं कि टीचर इसको आप बिल्कुल अलाउ मत कीजिए क्लास में, ये मुझे परेशान करता है, मेरी शिकायत कर देता है। और उसके बाद इस रिपोर्ट के बारे में आज आपको जानकारी देता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। वीजा देने से तो मना कर दिया, लेकिन रिपोर्ट जिस पे चर्चा हुई अमेरिका के पार्लियामेंट में, उसमें क्या है ऐसा। उसके अंदर दोस्तों 27 पन्नों की रिपोर्ट है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी सहित हिंदू बहुसंख्यक दलों के कुछ अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ सार्वजनिक टिप्पणी की और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिससे कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो डरा हुआ है। कपिल मिश्रा, परिवेश वर्मा, अनुराग सिंह ठाकुर, यहां तो उनको चार्जशीट भी नहीं किया गया, पर उनके कृत्य, अगर उनको लगता है कि सिर्फ भारत में रह गए, तो दोस्तों अमेरिका तक उसकी धमक पहुंची है और अमेरिका का पार्लियामेंट चर्चा कर रहा है। 27 पन्नों की डिटेल रिपोर्ट भारत की सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफ पेश हो गई, आपको पता भी नहीं चला। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के अंदर आगे क्या क्या कहा गया, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में नेताओं को बंद कर दिया है। जब से 370 हटाया गया और याचिकाएं लगाई नेताओं ने छूटने की, और इस तरह का व्यवहार हुआ, वहां पे टेलीफोन कनेक्शन बंद किया, वहां पर मस्जिदें बंद कर दी और सारी चीजें बंद कर दी। लॉकडाउन से पहले की बातें हैं ये।
और इस तरह से अत्याचार वहां लोगों के साथ हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये यूएस कमीशन की रिपोर्ट जिसको यूएस प्रेसिडेंट के विदेश मंत्री ने जारी करके चर्चा की, ये वो कह रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या बातों पर चर्चा हुई वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। सीएए कानून के कारण भारत में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों और कानूनी चुनौतियों का भी विस्तार से हमने रिपोर्ट में उल्लेख किया है, जिसको पढ़ना चाहिए आगे। ये कौन कह रहा है? यूएस कि वो कमीशन कह रहा है जिसको विदेश मंत्री यूएस सरकार की तरफ से जारी कर रहा है कि सीएए कानून का विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया, प्रेग्नेंट लेडी जो थी उनको जेल में डाल दिया गया, छोड़ नहीं रही जो मोदी सरकार के खिलाफ थे वो जेल में है, जो मोदी सरकार के समर्थन में थे वो जेल से बाहर हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुई कार्रवाई। इस तरह से आवाजों को दबाया गया, भेदभाव से भरे हुए बिल लाए गए। और यह भी इस कमीशन ने कहा पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी देश की सरकार ने धर्म के नाम पर नागरिकता देने का कानून बनाया हो। ये कहीं सेकुलर देशों में नहीं होता, ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इसके अंदर सीधा सीधा भेदभाव यह है कि यहूदियों को, नास्तिकों को और मुसलमानों को नागरिकता देने से मना कर दिया जो इन देशों से है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के। ये उस रिपोर्ट में लिखा गया है बारीकी से। आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ विरोध भारत में नहीं है, बल्कि अमेरिका का पार्लियामेंट भी इस पर चर्चा कर रहा है, जो पार्लियामेंट किसी इस्लामिक देश का नहीं है दोस्तों। इसके बाद इसमें क्या लिखा गया वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। मॉब लिंचिंग का जिक्र किया गया, तबरेज अंसारी का नाम लिखा है, पहलू खान का नाम लिखा है, अखलाक का नाम लिखा है। यह बताया उस रिपोर्ट में अमेरिका की पार्लियामेंट को कि सीधे सीधे गाय के नाम पर वहां पर कत्ल हुआ है, वहां पर लोगों को मारा गया है, जानें ली गई हैं, जो सीधे सीधे भेद जो डराने का काम है, धमकाने का काम है, और मोदी सरकार ने कोई खास कार्रवाई नहीं की है। ये उस रिपोर्ट में लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर एक जो जुमला लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अतिवादी हिंदू समूहों द्वारा अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों पर साल भर में कई हमले किए गए, अफवाहें फैलाई गई कि पीड़ित गायों का व्यापार और उन्हें बीफ के लिए मार रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या? ये बातें जो सोचते थे हम भारत में ही रहती होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि के ऊपर को धूमिल कर रही हैं। जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार। ये हम ही नहीं कह रहा, ये कमीशन और अमेरिका का विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के हिसाब से भी पार्लियामेंट में कहा जा रहा है। इसके ऊपर क्या चर्चा हो रही है और हमारी मीडिया इसको दिखा भी नहीं रहा दोस्तों। इस रिपोर्ट के अंदर आगे सीएए के ऊपर, दूसरी बातों के ऊपर, उस तरह से भेदभाव हुआ, इन तमाम चीजों पे चर्चा की गई। और हैरत की बात यह है कि इसमें सबरीमाला मंदिर के इशू तक पे चर्चा की गई है कि कैसे महिलाओं के साथ भेदभाव मोदी सरकार में हो रहा है। दोस्तों, अगर अभी भी आपको लगता है कि भेदभाव नहीं है, अभी भी आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नहीं है, तो यकीन मानिए आप उस मीडिया के साथ दे रहे हैं जो इस रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी तक नहीं दे रहा, जिसने आपको 2 दिन से यह नहीं बताया कि इतनी बड़ी घटना अमेरिकी पार्लियामेंट में घट गई, जिसने ये नहीं बताया कि अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह रिपोर्ट जारी किया, जिसने ये नहीं बताया कि अमेरिका के कमीशन को, जिसको अमेरिकी सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया, उसको भारत में आने के लिए वीजा देने से मना कर दिया विदेश मंत्री ने। और ये उन्होंने खुद ही एक चिट्ठी के अंदर बताया अपने खुद के एक सांसद को। तो दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि आप धीरे धीरे दूसरे देशों के संसदों के अंदर यहां पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हमारी मीडिया हमको बता भी नहीं रहा। आपको लगता है कि ये कभी पहले हुआ था, या ये सिर्फ और सिर्फ अभी हुआ है जो ये कहते थे कि देश में झुकने नहीं दूंगा, 56 इंच की छाती है मेरी, और ये लोग कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डंका बज रहा है। दोस्तों, ये उनको जवाब है। अब हमें जागना पड़ेगा नींद से और सवाल करने पड़ेंगे जो तीखे होंगे मोदी सरकार से। अगर आपको अब भी लगता है कि इनके राज में डंका बज रहा है या भारत की छवि धूमिल नहीं हो रही, तो अपने आगे से चश्मा हटाइए, उस चश्मे के बाद देखिए, आपको दिखेगा कि क्या कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर लगता है आपको कि ये मीडिया में नहीं दिखाया गया है लेकिन जनता तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए, आगे तक बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।